कार मैं ओम प्रकाश लौकना, आप देख रहे हैं अब तक लाइव। आज नंदगांव के एक ऐसे स्थान पर आ रहा हूँ, पनिहारी कुंड। यहाँ बताते हैं गोपियाँ पानी भर के ले जाती थी, पनिहारी कुंड नाम है। आपको भव्य दर्शन है इसके, मैं अंदर आपको दर्शन कराऊंगा, पूरे इसके बारे में बताऊँ क्या महत्वता है। नंदगांव में वैसे तो 56 कुंड और 12 वन हैं, उनमें से एक कुंड ये है पनिहारी कुंड। आपको अंदर दर्शन कराते हैं। ये पनिहारी कुंड का घाट है, इसी घाट से गोपियाँ जल लेकर जाती थी। गाँव में ये पनिहारी कुंड है और यहाँ पर ये पनिहारी कुंड है और यहाँ पर भाई साहब सोनी सेवा कर रहे हैं नित्य, ये ब्रजवासियों का। राधे श्याम जी। हाँ। तो थोड़ा बताइए जी पनिहारी कुंड के बारे में, आप यहाँ रहते हो नित्य। पनिहारी कुंड की जो महिमा है, ये प्राचीन समय में जो एक लड़का था, जो प्राचीन समय में जो सखा, हाँ जी, एक सखा ब्याह था जावट ग्राम। अच्छा जी। जावट ग्राम वो सखा ब्याह था। तो सखी जब ब्याह के ला रहा था उस लड़की को जी, तो उसकी लड़की से माता ने कहा, कोई एडवाइस देती है जब ब्याह के आती है ना, तो उसने कहा कि बोल बेटी तू एक जो लड़का है ना वहाँ पे जो कृष्ण है, तो उसको ना तो मुंह देखना और ना उसको मुंह दिखाना। तो उसने कहा ठीक है माता जी। तो ऐसे ही यहाँ पे प्राचीन समय में जो यहाँ पर मीठा पानी था तो यहाँ पर गोपियाँ पानी भरने के लिए आती थी। गोपियाँ पानी भरने के लिए आती थी तो वो गोपी भी जो जावट गाँव से नंदगांव की एक सखा को ब्याही थी, वो भी पानी भरने के लिए आती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो माता जी, वो जो गोपी पानी भरने के लिए अकेली रह गई। तो माता जी तो अकेली रह गई, तो जो उसका घड़ा था उसे उठाया नहीं जाता। तो उसको कृष्ण ने यहाँ पे एक पेड़ पे बैठा दिखाई दिया। कृष्ण ने कहा कि बल देख रहे थे कि ये गोपी हमसे कहती है, पर उसने मुंह नहीं दिखाया। तो उन्होंने कहा अब तो चलो मुझ पे बच्चे भी पैदा हो गए, अब क्या बात है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने कृष्ण को मुँह दिखा दिया और कहा कि लाला तुम वो या घड़ा उछवा दे। तो उसने कहा कि अरे बताओ ये कितना सुंदर है। जब सखी ने उस भगवान कृष्ण का मुंह देखा, अपनी माँ को धिक्कार किया कि बताओ कितना ये भवन सुंदर है। और ऐसे जो सखा हैं भगवान श्री कृष्ण, उनका मुंह नहीं देखने दिया। तो वो इसी ब्रह में जा कर के कुछ दिन 2-4 दिन बाद अपने प्राण त्याग देती है। और जो उसका अगला जन्म होता है मीराबाई के रूप में होता है, वो मीराबाई। ये देखियो यहाँ पर जो गोपी, उस गोपी ने अपने प्राण त्यागने के बाद यहाँ वहाँ मीराबाई के रूप में जन्म लिया। और उनका लक्ष्य था कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति, उनकी भक्ति, और उन्होंने मीराबाई बन के श्री कृष्ण को पाया। ये यहाँ की महिमा है। आपका नाम जी? मोहन श्याम है। और यहाँ पे एक पनवारी राजा थे, पनवारी उग्रसेन के जो पिता, वो भी यहाँ पे तपस्या करते थे। इसलिए यहाँ की जो एक प्राचीन कथा है, पनवारी राजा की तपोस्थली भी है। और भगवान कृष्ण यहाँ जो रोजाना नित्य लीला करते हैं, तो नित्य लीला करने से पहले यहाँ पर रोज सजते हैं और इसलिए यहाँ अपना पहनावा करते हैं। इसलिए पहनावली कुंड भी बोलते हैं। पहनावली कुंड बोलते हैं। आप नंदगांव से? नंदगांव से ही है भाई साहब। और देखिए कितनी अच्छी भक्ति भाव में और पूरा ज्ञान है, और ये रहना भी चाहिए अपनी संस्कृति, अपने गांव के बारे में। और दिव्य कुंड है, आप देख सकते हो। कुंड में अनेक वो छुपे हुए हैं रहस्य, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई लीलाएं। यहाँ पर देखिए ब्रजवासियों की सेवा, नित्य सेवा चलती रहती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के सखा के रूप में आज भी ये भगवान श्री कृष्ण के लिए सेवा में लगे रहते हैं ब्रजवासी। और कभी भी आप नंदगांव आए तो पनिहारी कुंड अवश्य आए, क्योंकि आपको यहाँ आने पर वो महसूस होगा कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, आज भी भगवान श्री कृष्ण नित्य लीला कर रहे हैं। तो भाई साहब ने जैसे बताया, दिव्य दर्शन है और दिव्य कुंड है, पनिहारी कुंड नंदगांव। कहाँ से आए हो महाराज जी? बरसाने से आए। बरसाने से। उनको मैं दर्शन करवाता हूँ पनिहारी कुंड के। दर्शन करने के बाद यहाँ पर पनिहारी भगवान हैं जो, जिनकी यहाँ आज नित्य पूजा होती है, उनके दर्शन करवा देते हैं। यहाँ पर देखिए स्वयं राधा कृष्ण के भव्य दर्शन, प्राचीन मंदिर है पनिहारी कुंड नंदगांव। प्राचीन मंदिर है और यहाँ से जो है नंद बाबा के यहाँ नंद भवन में जो है पानी ले जाया जाता था पहले। तो उसके उसी संबंध में पुराना कुंड है यहाँ पर। यहाँ 2 कुंड है, एक कच्चा है, एक ब्रज फाउंडेशन वालों ने सुधार दिया है। और इसकी धार जो है थोड़ी सी हट गई है यहाँ से। जो इधर जैसा मीठा पानी पूरे नंदगांव क्षेत्र के आसपास के इलाके में कहीं नहीं मिलता है।
इसलिए इस स्थान की काफ़ी महत्ता है। और आसपास के क्षेत्रों के लोग भी यहाँ से पानी भर कर ले जाते हैं और गर्मियों में बिल्कुल एकदम शीतल बर्फ़ जैसा पानी एकदम निकलता है यहाँ पे। सबसे बड़ी विशेषता ये है। वो प्राचीन पनिहारी कुंड है जो ये स्थान है। ये कृष्ण जी के टाइम का प्राचीन पनिहारी कुंड है करते हैं और दिव्य कुंड है। और महाराज जी यहाँ रास वगैरह कोई भगवान श्री कृष्ण से संबंधित लीला यहाँ पे मतलब यही है कि किसी मतलब प्राचीन काल में जो है यहाँ के गांव के लोगों ने, नंद गांव के लोगों ने मिलके और यहीं से जो जगन्नाथपुरी की यात्रा जो आरंभ की थी। तो जिस समय में वहाँ पुरी में जगन्नाथपुरी की यात्रा होती है उसी समय यहाँ पे गांव के लोग मिलकर एक भंडारा करते हैं और यहाँ पर रास मंडल बना हुआ है। तो रास मंडल में रास का कार्यक्रम होता है और साथ में भंडारा होता है। गाँव का सभी लोग आसपास के गाँव के आकर नंद गाँव के यहाँ पर भंडारा प्रसाद पाते हैं जी। इससे शुरू रास जो है यहीं पर होता है। जगन्नाथपुरी की यात्रा जब निकलती है आषाढ़ के महीने में, हाँ आषाढ़ में शुरू आषाढ़ में निकलती है, उसी समय पे जो है तो यहाँ पर रास जो है किया जाता है और यहाँ गांव के लोग मिलके अपने सब मिलजुल के सब भंडारा करते हैं और पूरे गांव के लोग यहीं पर भोजन प्रसाद पाते हैं। तो ये मतलब रास की जो शुरुआत होती है पनिहारी कुंड से ही होती है, आषाढ़ महीने में होती है। और पनिहारी कुंड का रास विश्वविख्यात है, बहुत लोग दूर दरार से यहाँ देखने आते हैं और नंदगांव वासी सभी यहाँ मिलकर एकजुट होकर महाप्रसाद का आयोजन करते हैं और भोग लगाते हैं राधा कृष्ण का और फिर ब्रजवासी पाते हैं प्रसाद। जी हाँ। और महाराज जी यहाँ सेवा कर रहे हैं। महाराज जी नाम? मेरा नाम सुखसागर दास है जी। मैं यहाँ पे करीबन 15 साल से रहता हूँ। इसके बाद में आधा समय में कभी सुक्रताल में चला जाता हूँ कथा सुनने के लिए और बाकी समय में यहीं पर रहता हूँ। जैसे होली है, अपने भादों का महीना, कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, कुंवार के महीने तक यहीं पर रहती हूँ। उसके बाद में फिर सुक्रताल कथाएँ सुनने के लिए चले जाते हैं। जय हो। दिव्य दर्शन संत भजनानंदी संत हैं और यहाँ नित्य सेवा करते हैं राधा कृष्ण की। और कभी भी नंदगांव में आए तो पनिहारी कुंड जरूर आएँ, दिव्य स्थान है। जय श्री राधे। शिव दर्शन ब्रिज के हर मंदिर में, हर गांव में भगवान शिव के दर्शन आपको मिलेंगे और यहाँ पर भी शिव भोले बाबा की स्थापना है।